गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है वेडनेसडे का और टाइम हो रहा है लगभग दोपहर की 12:30। और मॉर्निंग के जो भी काम थे वो सब हो गए थे। नहा धोकर भी मैं हो गई हूँ फ्री। अभी को भी नहला कर ले आई थी, तो यहाँ क्रीम लोशन वगैरह सब उसके पहले ही लगा दिए थे। उसके बाद कपड़े पहनाकर उसके बालों में लगा दिया था तेल। और अब मैं उसे बुला रही थी, उसके जो हेयर्स हैं उन्हें कॉम्ब करने के लिए। आप देख सकते हैं आ नहीं रहा था और कितनी जो है शरारत कर रहा था, बेड पर चढ़ रहा था। तो यहाँ मैंने उसे अपने पैरों के नीचे दबा लिया था, तब कहीं जाकर उसके जो हेयर्स थे वो मैं कॉम्ब कर पाई थी। और जैसा कि आप सभी के साथ मैंने शेयर किया था संडे के व्लॉग में, संडे को जो है हस्बैंड उसकी कटिंग कराए आए थे, तो अब उसके हेयर्स जो है काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो देखने में जो है थोड़ा अलग लगने लगा है पहले से। पहले जो है उसके हेयर्स काफ़ी बड़े हो गए थे। तो सच कहूँ तो मुझे उसके जो है लंबे हेयर्स ही अच्छे लगते थे। अब जो है मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, बट कटिंग तो करानी ही थी, काफ़ी जो है लंबे होते जा रहे थे। और देख सकते हैं कितना जो है ऊधम कर रहा है। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है ये अभी के डायपर्स थे, तो ये आए थे तो वो मैंने वहीं रख दिए थे, तो मैं उन्हें रख देती हूँ। विंटर में जो है डायपर्स की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब धूप वगैरह नहीं निकलती है तो फिर जो है डायपर ही पहनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर टॉयलेट वगैरह कर दिया तो फिर कपड़े जो है सूखते भी नहीं हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं आ गई थी किचन में। और जैसा कि आप सभी को साथ मैंने शेयर किया था मॉर्निंग वाले व्लॉग में कि मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता। तो सुबह जो है पुलाव बना लिया था, क्योंकि बाबू बैंगन का भरता नहीं खाती है, तो इस वजह से उसके लंच के लिए पुलाव बना दिया था। और वही थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था, तो वही हम लोगों के लिए जो है ब्रेकफास्ट में हो गया था। और उसके बाद फिर जो भी काम थे वो सब निपटाने के बाद नहा धोकर फिर अब जो है मैं बना रही हूँ खाना, अपना जो लंच है वो। तो लंच में बनाऊँगी बैंगन का भरता। तो बस यहाँ पर 2 बैंगन ले लिए थे और उन्हें मैं रख देती हूँ गैस पर भूनने के लिए। तो यहाँ पर जो बैंगन है जब तक वो भून रहे हैं तब तक मैं जो तैयारी होती है सब्जी के लिए वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़ा सा प्याज और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, साथ में टमाटर। तो जब तक बैंगन एक साइड भूनते हैं तब तक हम जो ये सामान है सब कुछ जो है काट लेते हैं। तो मैं बैंगन के भरते में जो है सारी चीज़ें काट कर ही डालती हूँ, और ऐसे ही जो है अच्छी लगती हैं, हल्की हल्की सी मुँह में आती हैं, क्रंची क्रंची, तो जो है ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और साथ में मैं डालने वाली हूँ मटर। तो मटर भी मैंने निकाल ली है। बिना मटर के मुझे बैंगन का भरता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे बैंगन जो है ज़्यादा पसंद नहीं है। इस वजह से अगर मटर डल जाती है तो फिर जो है उसका टेस्ट थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगता है, मैं खा लेती हूँ, वरना बैंगन जो है मुझे कम पसंद है। तो यहाँ पर जो है हाँ, आलू बैंगन मैं खा लेती हूँ, बट जो खाली बैंगन की सब्ज़ी होती है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ बैंगन था वो हमारा भुन रहा था, और इतने में मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जो भी चीज़ें ली हैं वो सब मैं यहाँ पर बारीक बारीक जो है काट लूँगी, और जब तक हमारे जो बैंगन हैं वो भी भुन जाएंगे। और यहाँ अभी को मैं बैठाई आई थी बेड पर, तो वो जो है ऊधम कर रहा था। तो दिन में क्या होता है कि अगर सुबह खाना ना बन पाए तो दिन में थोड़ी सी जो है मुश्किल हो जाती है अभी की वजह से, क्योंकि वो शरारत करता है। और उसे जो है अगर नीचे छोड़ दो तो फिर जो है मेरे पास आता है, तो डर लगता है कोई चीज़ उसके ऊपर ना गिर जाए। और अगर ट्राइपॉड नीचे रखा हो तो उसका डर रहता है कि कहीं ट्राइपॉड ना गिरा दे, तो फ़ोन वगैरह ना टूट जाए। और अगर बेड पे बिठा दो तो इतनी शरारत करता है, तो ये डर रहता है कि कहीं बेड से गिर ना जाए, जैसा कि अभी आपने देखा कैसे बेड पर जो है चढ़ रहा था। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने काट कर तैयार कर ली थी, और यहाँ पर हमारे दोनों बैंगन थे वो भी अच्छे से रोस्ट हो गए थे। और अब एक बैंगन मैंने छील दिया था और एक बैंगन अब मैं छील रही थी। यहाँ पर अभी आपने देखा मेरा फ़ोन जो है थोड़ा हिल गया था, क्योंकि अभी बेड पर बहुत शरारत कर रहा था, तो मैंने उसे नीचे उतार दिया था। और नीचे आते ही सीधा मेरे ट्राइपॉड के पास आकर जो है ऊधम करने लगा था, और कई बार जो है उसने मेरा ट्राइपॉड गिरा भी दिया है। बट ये अच्छा रहता है कि उस टाइम जो है फ़ोन ट्राइपॉड में नहीं होता है, मैं उस टाइम जो है निकाल चुकी होती हूँ, क्योंकि जो बड़ा वाला ट्राइपॉड है वो खड़ा रहता है, और छोटे वाले ट्राइपॉड से मैं उस टाइम वीडियो शूट कर रही होती हूँ। तो ये चीज़ सही है कि जब भी गिरा है फ़ोन, ट्राइपॉड, तो उसमें फ़ोन नहीं होता है। तो यही डर होता है, बाई चांस कभी ऐसा हो फ़ोन हो तो फ़ोन टूटने का जो है डर रहता है। तो यहाँ पर जो है जो बैंगन थे वो अच्छे से रोस्ट हो गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने उन्हें अच्छे से मैश कर लिया है, मैशर की हेल्प से एकदम
बारीक, क्योंकि अगर बैंगन के जो है पीसेस अगर मेरे मुंह में आ जाते हैं तो मुझे जो है बहुत बेकार लगता है। तो मैंने काफ़ी अच्छे से उसे मैश कर लिया था। और यहाँ गैस पर मैंने रख दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में जैसे ही ऑयल गर्म हो गया था उसके बाद डाल दिया था जीरा और थोड़ी सी हींग, और फिर जो है अदरक डाल दिया था। अदरक को जो है अच्छे से क्रिस्पी होने तक जो है सौटी किया था, क्योंकि अदरक जो है अगर बाबू के मुंह में आ जाए तो फिर वो नहीं खाती है, और मुझे भी जो है अदरक बहुत ही जो है बेकार लगता है कच्चा अगर मुंह में आ जाए तो। और उसके बाद मैंने लहसुन, हरी मिर्च, प्याज सब कुछ डालकर जो है उन्हें अच्छे से सौटी कर लिया था। उसके बाद यहाँ टमाटर और मटर डाल दी थी, और साथ में जो है फिर डाल दिया था नमक। इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से पक जाएंगी। तो मटर पकने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब मटर जो है पकने लगी है। थोड़े जो उसके दाने हैं वो टाइट हो गए हैं, तो उन्हें पकने में थोड़ा जो है टाइम लगता है। तो जब तक मटर पक रही है तब तक यहाँ हमारा जो आटा है वो गूँथ कर रख देते हैं। तो जब तक हमारा भरता बनेगा तब तक आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ आटा हमने गूँथ कर रख दिया है, और यहाँ पर हमारी जो मटर थी वो भी अच्छे से पक गई थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो मसाले होते हैं नॉर्मली सब्ज़ी के, वही सारे मसाले डाल दिए हैं। धनिया मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, और नमक तो हम पहले ही डाल चुके थे। तो ये सारी चीज़ें हमने डालकर अच्छे से उसको थोड़ी देर के लिए भून लिया था। और उसके बाद जो हमने बैंगन मैश किया हुआ रखा था वो हमने ले लिया है, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको जो है लगभग 1 मिनट के लिए जो है ढक देंगे। इससे क्या होगा कि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो बैंगन में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ हमने कढ़ाई को ढक दिया था, और थोड़ी देर बाद हमने खोल दिया है, और हमारा जो बैंगन भरता था वो बनकर हो गया है तैयार। और अब मैं यहाँ डाल देती हूँ हरा धनिया बारीक बारीक काट कर, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर उसको जो है हम मिक्स कर देंगे और गैस को कर देंगे बंद। और अब हम फटाफट से बना लेंगे अपनी रोटियां। और जैसे ही भरता बन गया था तो मैंने हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि खाना खा जाओ, तो वो भी बस थोड़ी बहुत देर में आने ही वाले होंगे। इतने में मैं जल्दी से यहाँ पर रोटियां बना लेती हूँ। और आज सच में बैंगन का भरता मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाया है। बहुत दिनों से मैंने बैंगन का भरता नहीं बनाया है, और उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है। और अगर मैं आपको बता दूंगी तो हो सकता है फिर आप भी जो है काफ़ी दिनों तक भरता ना बनाएं, तो उसको रहने देते हैं, मैं नहीं बताती हूँ। बट कुछ ऐसा हुआ था एक बार मेरे साथ कि उस दिन के बाद मेरा भरता खाने का बिल्कुल भी जो है मन नहीं होता था। तो बहुत दिनों से जो है मैंने बैंगन का भरता नहीं बनाया था, और इसी वजह से मैं जो है बैंगन को काटने के बाद उसे अच्छे से चेक करने के बाद जो है भूनती हूँ। तो आप हो सकता है समझ गए हों, तो यही रीज़न है। मैं बैंगन को कभी भी जो है डायरेक्ट भूनने के लिए नहीं रखती हूँ, पहले उसे अच्छे से काट कर चेक कर लेती हूँ तब उसको भूनती हूँ। तो यहाँ पर जो है रोटियाँ मेरी बनाकर मैं फ्री हुई थी, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे। तो यहाँ हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया है, साथ में उन्होंने जो है आधी मूली ले ली थी। और यहाँ हस्बैंड खाना खाकर चले गए थे, मैंने भी फिर जो है खाना खा लिया था, और किचन वगैरह अच्छे से सब क्लीन कर दिया था, और बर्तन रख दिए थे सिंक में धुलने के लिए। सोचा पहले जो मलाई से घी है वो निकाल लेती हूँ, मक्खन निकाल लेती हूँ, और जितने में घी बनेगा उतने में जो है मैं बर्तन धुल लूँगी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं बटर निकाल रही थी, मक्खन निकाल रही थी, इतने में ही जो है बीच में लाइट चली गई थी। तो सोचा पहले बर्तन ही धुल लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही बर्तन धुलने लग गई थी एकदम से फिर जो है लाइट आ गई थी। तो फिर मैंने पहले बर्तन ही सारे धुल लिए थे, और उसके बाद फिर जो मक्खन था वो मैंने निकाला था। और अभी जो है बाबू भी नहीं आई थी, तो उसके भी आने का बस टाइम हो ही गया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना बढ़िया एकदम बटर निकल आया है। और मलाई जो है कई दिनों की हो गई थी, तो बटर जो है काफ़ी ज़्यादा निकला था। तो यहाँ पर बटर निकल आया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो बटर निकलने के बाद भी जो है मैंने थोड़ा सा चला दिया था, जिससे क्या है बटर थोड़ा और अच्छे से टाइट हो जाता है, तो निकलने में जो है आसानी रहती है। और सर्दियों में क्या है, एक दिक्कत होती है कि जब हम बटर से घी बनाते हैं ना तो काफ़ी झाग झाग हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ होता है या नहीं मुझे बताइएगा ज़रूर। गर्मियों में ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती थी, आराम से घी निकल आता था। बट सर्दियों में पता नहीं क्यों जब भी घी बनाती हूँ तो उसमें काफ़ी एकदम झाग झाग सा हो जाता है, जिससे कि थोड़ी सी जो है दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर बटर मैंने सारा निकाल लिया था, और अब यहाँ पर मैंने रख देती हूँ
घी निकलने के लिए। आप देख सकते हैं इतना बटर जो है निकल आया था और बाबू भी आ गई थी, मैंने उसको खाना दे दिया था। तो चलिए जब तक हमारा घी बनता रहेगा और हम करते हैं यही व्लॉग का एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।